नाजरीन, ड्रामा सीरियल सियानी में आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, हो सके तो पूरी देखिएगा। किरण रिहा हो जाती है। किरण कहती है ज़रबाब बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मैं अपने बच्चों के पास जाऊंगी। ज़रबाब ने मुझे माफ़ कर दिया होगा। मैं अब ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे ज़रबाब और उसके घर वालों को तकलीफ़ पहुंचेगी। उजाला और ज़ुहैब की ज़िंदगी में भी कभी नहीं आऊँगी। मुझे ज़िंदगी ने एक और मौका दिया है अपने आप को सुधारने का। किरण खुशी खुशी बाहर आती है, मगर किरण को लेने कोई नहीं आया था। किरण इंतज़ार करती है, अम्मा तो ज़रूर आई होगी। मैं अम्मा को देखती हूँ, शायद इधर ही कहीं बैठी होगी। किरण कहती अम्मा तो कहीं नज़र नहीं आ रही, शायद बख्तियार भाई आए होंगे। किरण को अपने आसपास कोई नज़र नहीं आता। किरण कहती है कोई बात नहीं, थोड़ा मुझसे नाराज़ होंगे, मैं सबको एक एक करके मना लूँगी। किरण रिक्शे में बैठकर अपने घर जाती है। अम्मा को देखती हूँ, कहीं मेरी जुदाई में बीमार ही ना पड़ गई हो। किरण घर पहुँचकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाती है। हलीमा दरवाज़ा खोलती है। ये तुमने दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी है? हलीमा कहती है किरण तुम? किरण कहती है हाँ, हटो मेरे रास्ते से। अम्मा किधर है? वो गेट पर क्यों नहीं आई? मुझे जेल में भी मिलने नहीं आई। इतने दिनों बाद उसकी बेटी जेल से रिहा होकर आई है, कोई हद होती है बेरुखी की भी। आखिर मैं उनकी बेटी हूँ, छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा। किरण तेज़ से घर में दाखिल होती है। अम्मा अम्मा किधर है तू? देख तेरी बेटी तुझसे मिलने आई है, इतने दिनों बाद। पुलिस ने मुझे छोड़ दिया है। अम्मा कहाँ है तू, बाहर क्यों नहीं आती? किरण दिल ही दिल में कहती अम्मा शायद छत पर होगी। किरण छत पर जाती है। हलीमा किरण को बताने की कोशिश करती है। किरण कहती है तू हट मेरे रास्ते से, मुझे अम्मा से मिलना है। किरण दौड़ती हुई सीढ़ियाँ चढ़ती है। अम्मा अम्मा, मगर अम्मा तो छत पर भी नहीं थी। ये अम्मा कहाँ जा सकती है? हलीमा छत पर पहुँचती है। भाभी अम्मा कहाँ है? मैंने पूरा घर छान मारा है, कहीं अम्मा जलाली बाबा के पास तो नहीं गई मेरी रिहाई की दुआ करवाने के लिए? हलीमा भाभी आप बोलो ना, खामोश क्यों हो? मुझे जल्दी से बताओ। हलीमा कहती है ममानी जान मर चुकी हैं, तुम्हारी गिरफ्तारी के चंद दिन बाद ही उनका इंतकाल हो गया था। किरण कहती है क्या, मेरी अम्मा मर चुकी है? किरण कहती है नहीं नहीं भाभी, अम्मा नहीं मर सकती। वो अपनी बेटी को कैसे तनहा छोड़ सकती है? कह दो तुम मजाक कर रही हो। हलीमा कहती ये सच है, ममानी जान अब इस दुनिया में नहीं है। किरण ज़मीन पर गिर जाती है। नुसरत आरा की यादें किरण की आंखों के सामने आ रही थी। किरण को वो आखिरी मुलाकात भी याद आ जाती है जब किरण ने कहा था अम्मा तू पैसों की फ़िक्र ना कर, अच्छा सा वकील कर जो मुझे यहाँ से छुड़ा लेगा। जितने पैसे कहेगी मैं उतने ही पैसे दूंगी, पैसों की मेरे पास कमी नहीं है। और हाँ, तब तक तू मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक तुम मेरे लिए अच्छा सा वकील नहीं कर लेती। नुसरत आरा के मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है किरण। किरण ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ को चीखें मार मार कर रो रही थी। अम्मा तो अपनी बेटी को इस दुनिया में छोड़कर अकेली कैसे जा सकती है? तेरी बेटी तन्हा रह गई है, तेरे सिवा कोई मेरा नहीं है इस दुनिया में। घर की एक एक दीवार से किरण को उसकी माँ की यादें और आवाज़ें आ रही थी। सारे वाक़यात सामने आ रहे थे। किरण को अफसोस हो रहा था, आखिर अम्मा मैंने तुझे भी खा ही लिया। मकारी चालाकी और मेरे झूठ ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। किरण रो रही थी। किरण के पास कुछ नहीं था। हलीमा किरण को तसल्ली देती है किरण सब्र करो, ममानी जान अब हम में नहीं रही। किरण कहती है बख्तियार भाई कहाँ है? हलीमा कहती है बख्तियार गाड़ी लेने गए हैं, उन्होंने इस घर को बेच दिया है। वो अब बदनामी के डर से इस घर में नहीं रहना चाहते, लोगों ने उनका जीना मुश्किल बना दिया है। ये तुम्हारा हिस्सा है जो घर बेचकर मिला है, कुछ ममानी जान की नकदी और जेवर हैं। बख्तियार अब तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। किरण आंखें फाड़ फाड़ कर हलीमा को देख रही थी। बख्तियार भाई मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? मैं उनकी अकलौती बहन हूँ। कहाँ है बख्तियार भाई? हलीमा कहती है वो जा चुके हैं, और प्लीज़ तुम भी उनसे मिलने की कोशिश मत करना। तुमने उसे बहुत तकलीफ़ दी है, तुम्हारी वजह से वो बहुत डिसहार्ट हैं, इसीलिए इस घर को बेच दिया है ताकि इस घर के साथ ही उनकी यादें ख़त्म हो जाएं।
किरण अपने होशो हवास खो रही थी। सब ने मुझे छोड़ दिया। किरण एक बार फिर घर के एक एक कोने का जायज़ा लेती है। उसे वो ज़्यादतियाँ भी याद आती हैं जो उसने बख्तियार के साथ की थीं। उसे फिर उजाला भी याद आती है, कैसे उजाला पर जुल्म किया करती थी, कैसे कैसे उस पर इल्ज़ाम लगाए, कैसे उजाला को बदनाम किया। घर का चप्पा चप्पा किरण को उसके जालिम होने की दास्तान सुना रहा था। किरण अपने हवास में नहीं थी। किरण सब कुछ छोड़कर चीखें मारती हुई अपने घर से भागती हुई निकलती है। मैं सबको खा गई, मेरा कुछ नहीं बचा, मैं तन्हा रह गई। ज़रबाब, मेरे बच्चे, सब ने मुझे छोड़ दिया। किरण कहती है मुझे ज़रबाब के पास जाना चाहिए। आखिर मैं उसके बच्चों की माँ हूँ। ज़रबाब मुझे ज़रूर माफ़ करेगा। किरण ज़रबाब के घर की तरफ भागती है। किरण ज़रबाब के घर पहुँचती है। घर सजा हुआ देखती है। किरण कहती है देखा, ज़रबाब मुझसे कितना प्यार करते हैं। मुझे वेलकम करने के लिए घर कितना सजा रखा है। ज़रूर मुझे सरप्राइज़ देना चाहते होंगे। वो मुझे कैसे भूल सकते हैं। मैंने उन्हें 2 प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं। वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे। मैं उनके बच्चों की माँ जो हूँ। किरण गेट की तरफ बढ़ती है। गेट की बेल बजाती है। चौकीदार कहता है किरण बीबी आप। किरण कहती है हाँ मैं आ गई हूँ तुम्हारी मालकिन। चौकीदार कहता है बीबी आप अंदर नहीं जा सकती। किरण कहती है पागल हो गए हो, घर की मालकिन को कह रहे हो कि मैं अंदर नहीं जा सकती। चौकीदार कहता है बीबी आप मालकिन थी, हैं नहीं। ज़रबाब साहब आपको तलाक दे चुके हैं। अब आपका इनसे और इस घर से कोई रिश्ता नहीं है और ना वो आपसे मिलना चाहेंगे। किरण कहती है नहीं नहीं, ज़रबाब मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं उनकी माँ हूँ। हटो तुम, मुझे बच्चों से मिलना है। चौकीदार कहता है बीबी घर में कोई नहीं है, आप घर की सजावट नहीं देख रही, घर किस तरह से सजा हुआ है। सब लोग ज़रबाब साहब की बारात लेकर गए हुए हैं, आज उनकी शादी है। किरण पर यह खबर भी बिजली बनकर गिरती है। किरण बेजान कदमों के साथ, जैसे उनमें जान ही ना हो, आगे की तरफ बढ़ती है। मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, कोई मेरा नहीं रहा, मैं अपनी खुशियों की खुद कातिल हूँ। इतने में कई गाड़ियाँ आ जाती हैं। ज़रबाब और उसकी नई दुल्हन गाड़ी से उतर रहे थे। किरण को फ़ौरन ज़रबाब के साथ गुजारे गए अपने खुशगवार लम्हात याद आते हैं। वो कैसे ज़रबाब की बाहों में घूम रही थी, कैसे उसने शादी से चंद घंटे पहले 2 करोड़ रुपए हक महर की शर्त रखी थी। वो दिन भी याद आता है जब पहले ही दिन उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया था। किरण की आंखों में आंसू थे। ज़रबाब काश मैं ऐसा न करती। ड्रामा सियानी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।